तो चलो guys, अभी तक हमने इस चैप्टर का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे हमें क्या है, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करना है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि पेपर में शॉर्ट शॉर्ट आते आते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स को भी एकदम अच्छे से ना याद करके जाना, एकदम फॉर्मूला तो रट ही लेना, और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको एकदम एंड टाइम पे भी देख के जाना। ओके, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो के बिहाफ पे मतलब बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक सेम पैटर्न ही फॉलो होता है, उसी सेम पैटर्न पे जो जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो एक बार स्क्रीन पर आ जाता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है जो, तो मैं फॉर्मूला एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद आगे से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था यही था कि इलास्टिसिटी हमको सब क्वेश्चन में, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में इलास्टिसिटी निकालना पड़ेगा। तो फिर किसी में प्राइस मिसिंग हो गया, P1 मिसिंग हो गया, तो किसी Q1 में न्यू क्वांटिटी मिसिंग हो गई, न्यू प्राइस मिसिंग हो सकती होगी। और तो फिर इलास्टिसिटी हमको दे रखी हो तो ये दोनों मिसिंग हो, तो फिर ये सब कुछ दे रखा हो तो इलास्टिसिटी भी मिसिंग होगी, तो हमको वो फाइंड करना होगा। तो इसके लिए बेसिकली सिंपल सा एक ही फॉर्मूला था, ईडी इक्वल्स टू में चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस, और ये सब परसेंटेज में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सिंपल से यही फॉर्मूला था। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन द प्राइस फॉल बाय 10%, जब देखो प्राइस कम, देखो दो इन्वर्स पढ़ा था हमने, इनके प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशन होता है। जब जब प्राइस फॉल करेगा, जब जब प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी हमारा इंक्रीज करेगा। ओके, इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है, जैसे जैसे प्राइस फॉल करेगा और वैसे वैसे क्वांटिटी हमारा इंक्रीज करेगा। तो वही कह रखा है, जब प्राइस फॉल हो 10% की, प्राइस फॉल हुआ यहाँ पे 10%, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गया 15% से। क्वांटिटी इट्स डिमांड इज इंक्रीज बाय 15%, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमको इसमें सिंपल फॉर्म ऑफ इसमें इलास्टिसिटी हमको सिंपली फाइंड करना है। ओके, तो सिंपल से अगर हम यहाँ से फॉर्मूला लगाए, इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगाए, ईडी ईडी इक्वल्स टू में यहाँ लिख दे परसेंटेज चेंज, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे सिंपल से हमको क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि ईडी ईडी इक्वल्स में प्राइस 10% फॉल हो रही है, और क्या नाम है, प्राइस के फॉल होने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है 15%। तो हम सिंपल वहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, 15% अपॉन में 10%। और इधर इनवर्स रिलेशन में, तो इसलिए ईडी की वैल्यू जो भी आएगी नेगेटिव में, देखो हमें अपने मन की आंखों से देखना, जो भी वैल्यू आएगी ईडी की, अगर सारी वैल्यू माइनस में आएगी बिकॉज की इनवर्स रिलेशन की वजह से, इनवर्स रिलेशन की वजह से ईडी की जो भी वैल्यू माइनस में। बट अगर ये 1.5 माइनस का 1.5, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक से कम है, इसका मतलब कि ये तो नेगेटिव ये शो करे कि इनवर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। बट हमें इन वैल्यू से मतलब मीन जो इसकी वैल्यू है 1.5, इससे मतलब होता है कि ईडी हमारा ग्रेटर देन 1 है, कि ईडी हमारा लेस देन 1 है, ये हमारी ये वैल्यू शो करती है। ये जो नेगेटिव हो तो जस्ट इतना शो करता है कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन है, इस वजह से ये नेगेटिव आता है। क्या, अगर प्राइस का नाम इंक्रीज करे तो क्वांटिटी का नाम फॉल करे, और प्राइस फॉल करे तो क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज करे। ओके, तो यहीं पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी ईडी की वैल्यू क्या आएगी, इससे इसको काट देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इससे कटेगा, तो हमें -1.5। ओके, तो इसमें माइनस आया तो हमारी ईडी की वैल्यू आंसर आ गया, ईडी इक्वल्स टू -1.5। दैट्स मीन्स हमारा जो ईडी है यहाँ पे, दैट्स मीन्स हमारा जो ईडी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, मतलब मोर देन इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक। हम्म, तो पहला क्वेश्चन इतना ही था। इसमें सिंपल से कह रहे व्हेन द प्राइस फॉल बाय 10%, प्राइस फॉल किया 10%, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी 15%। सिंपल से हमने ईडी का परसेंटेज चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं, तो डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी अपन में डेल्टा चेंज इन प्राइस। तो हमें दिख रहा है कि चेंज इन क्वांटिटी थी 15% की, कहना प्राइस कम होने से हमारी क्वांटिटी जितना भी कंज्यूम करते उससे 15% हमने इंक्रीज कर दी। ओके, और वही प्राइस जब 10% फॉल हो तो प्राइस का चेंज अपॉन क्वांटिटी का चेंज, तो इसकी वैल्यू 1.5 आ गई, तो ईडी की वैल्यू हमारी आ गई 1.5। ओके, -1.5, माइनस इसलिए क्योंकि इनवर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी का, प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन है। तो हमारी अगर देखा जाए मेन आंसर क्या, तो इट इज ग्रेटर देन 1, मतलब मोर देन इलास्टिक। ओके, मोर देन इलास्टिक, और इसका स्लोप कैसे बनेगा, फ्लैटर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन था। अगले टाइप का क्वेश्चन, मेनली इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि जब देखो प्राइस P0, क्या है P0, ये ओल्ड प्राइस, जब कहना प्राइस 20 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना कर रहे थे हम, 300 यूनिट्स, मतलब ये Q0, ये है Q0। ओके, व्हेन द प्राइस फॉल बाय 5, व्हेन प्राइस फॉल बाय 5 रुपीज, जब प्राइस फॉल हो गया 5 से पहले की, चलो ये हमारा क्या है P1 हो जाएगा, जब प्राइस फॉल गया उसके बाद। ओके, तो हमने क्वांटिटी डिमांड राइज कर दी 450 की। ओके, यहाँ पे सिंपल लिखे, जब P0 हमारा 20 रुपीज था, और जब क्या नाम प्राइस फॉल हो गया ना, P1 हमारा क्या नाम है P0 से घट के, जब हमारा P1
15 रुपए हो गए ना, देखो पहले 20 रुपए था, 5 रुपए कम होने के बाद अब हमारे 15 रुपीज हो गया ना प्राइस। ओके, तो P1 हमारे 15 है। तो जब P0 था, जब 20 रुपए था, उस टाइम में 300 यूनिट कंज्यूम करा थी हमें, थी ओल्ड क्वांटिटी। जैसे प्राइस कम हो गया, मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दिया, मैंने Q1 कितना कर दिया, 450। ओके, 450। और इसके अंदर हमें इलास्टिसिटी फाइंड करना है, हमें सारी वैल्यूज पता है, हमें ओल्ड प्राइस पता है, न्यू प्राइस पता है, ओल्ड क्वांटिटी पता है, न्यू क्वांटिटी पता है। ओके, तो इसमें सिंपली से फॉर्मूला लगाएंगे ईडी वाला। ईडी इक्वल्स टू में Q1 माइनस में Q0 अपॉन में P1 माइनस में P0 मल्टीप्लाई P0 अपॉन में Q0। ओके, सारी वैल्यूज पता है, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और सिंपली आंसर आ जाएगा। तो देखो ओल्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी कितनी हमारी 450 है, न्यू क्वांटिटी माइनस में ओल्ड क्वांटिटी 300 डिवाइड बाई, पहले हमारा प्राइस 20 था। पहले हमारा प्राइस 20 था, अब देखो न्यू प्राइस क्या है, प्राइस घट चुका है। यहाँ पे हाँ, प्राइस फॉलो 5 रुपीज, पहले प्राइस 20 रुपए था, प्राइस घट के क्या नाम है 5 रुपए घट चुका है, तो न्यू प्राइस हमारा 15 है। यहाँ पे लिखते हैं 15 माइनस में 20 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड प्राइस, तो 20 था हमारा और न्यू ओल्ड क्वांटिटी था 300। ओके, जस्ट अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारी ईडी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। जूम कर लेते हैं यहाँ पे। हम्म, एक मिनट हो गया। हम्म, हाँ, तो इसके आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। ओके, इसमें से इसको माइनस किया जाएगा 150, 150 डिवाइड बाई, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई 20/300। इस 300 को 150 से पूरा काट दूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो 10। तो यहाँ से इलास्टिसिटी की वैल्यू हम देख सकते हैं कि इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी है, इसको इससे काट दिया तो 10, यहाँ से इसको काट देंगे तो हमारी ईडी की वैल्यू आ जाएगी -2, -2। मतलब इस कंडीशन में भी क्या नाम है, हमारी इलास्टिसिटी क्या नाम है, ग्रेटर ईडी इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स मोर देन इलास्टिक, मोर मोर देन इलास्टिक। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी टाइप के मेनली क्वेश्चन आएंगे। अगर इजी पैटर्न, इजी टेस्ट पेपर बना तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें से ज्यादा पूछ सकते हैं। अदरवाइज है ना, कुछ मिसिंग वैल्यूज दे देंगे, उसमें से तुम कुछ मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है, या तो फिर डिमांड कर्व दे देंगे, डिमांड का डिमांड की एक इक्वेशन देंगे, उस डिमांड के बिहाफ पे तुमको खुद से क्या नाम है ज्यूम करके प्राइस क्वांटिटी वो सब निकालना पड़ता है। वो उसमें ये भी क्वेश्चन है, वो भी हम इसी वीडियो में मतलब आगे जो क्वेश्चन है उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब अगर इजी पैटर्न होगा तो ये देगा कि हमें P1 भी दे रखा होगा, क्या नाम है प्राइस फॉलो करके मतलब P1 भी P0 भी दे रखा होगा, और Q1 भी और Q0 भी दे रखा होगा। उसके अंदर बस तुमको इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, सारी वैल्यूज को पुट करके, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर था कि क्या नाम है न्यू क्वांटिटी 450 थी, ओल्ड क्वांटिटी 300 थी, और न्यू प्राइस 15 था, ओल्ड प्राइस इतना था। और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया यहाँ से करके, इससे डायरेक्ट 2 से इसको हमने डायरेक्ट यहाँ से 2 से काट दिया, फिर इसको यहाँ से 20 को 2 से काट दिया तो 10, और 5 को इससे काट दिया तो -2। ईडी की वैल्यू हमारी जो मेन आंसर है हमारा ये है, ईडी इक्वल्स टू में 2। दस मीन हमारी जो इलास्टिसिटी है वो मोर देन इलास्टिक है, ग्रेटर देन 1 है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया था। ओके, और हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आता है ये टू और बाई, बच्चे ने टू और बाई में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी अपने टाइम पे हो जाता था। तो एक बार ये टू और बाई भी समझा देता हूँ। देखो, जब यहाँ पे अगर कहीं पे क्वेश्चन का टू मतलब क्वांटिटी इंक्रीज करिए तो सिंपल होगा, मतलब 300 से पहले इतनी थी, अब 450, अब इतनी हो चुकी है। ये टू का मतलब कि पहले हमारी Q0 इतना था, अब इतना हो चुका है, Q1 इतना हो चुका है। बट अगर कहीं पे तुम्हें क्वेश्चन में अगर बाई लिखा दिख जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, बाई का मतलब कि पहले अगर हमारी क्वांटिटी 300 थी, अब करके इंक्रीज बाय 150, इंक्रीज बाय 150। तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यू क्वांटिटी, अब यहाँ पे न्यू क्वांटिटी मतलब 150, इसका मतलब इंक्रीज होगी 150, मतलब 300 प्लस में 150। ओके, तो देन हमारी जो Q1 होगा वो उसमें 450 होगा, इस कंडीशन में जो हमारी न्यू क्वांटिटी है वो 450। ओके, मतलब तो मतलब तो सिंपल, पहले इतना था, अब हम न्यू क्वांटिटी, बट बाइक के अंदर इंक्रीज बाय मतलब पहले 300 था, अब इससे भर के 300 से भर के, अब 300 से भर के अब वो क्या नाम है 450 हो चुका है। ये ओके, सिंपल था। टू और बाई के अंदर भी कभी ये मत देख लेना कि क्या नाम है यहाँ पे खाली Q0 क्या नाम है 300 दे रखा है, और क्या नाम है जो दूसरी क्वांटिटी सब कुछ दे रखा है, P0 P1 दे रखा है, और दूसरे कभी कभी एग्जाम में हो जाता है, एग्जाम प्रेशर से कि 150 होता है, तो हम गलती से क्या नाम है ये इंक्रीज करने की जगह मतलब 300 प्लस 150 लिखने की जगह हम खाली क्या नाम है 150 लिख देते हैं। Q1 में हम खाली 150 लिख देते हैं। तो इस गलती को ना करो, इसलिए ये चीज मैंने वापस बता दी। ओके, एग्जाम प्रेशर में हो जाता है, एक बार मेरे से भी हो गया था, तो बस ठीक है, इतना याद रखना, बाई का मतलब उसमें ऐड करना है। ओके, देन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वैसे इस टाइप का भी एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो, एट प्राइस 50, प्राइस 50 मतलब जब पहले प्राइस 50 तो मतलब P0 प्राइस 50
₹50 थे उस टाइम में, क्या नाम है, 1000 यूनिट खरीदे थे किसी गुड्स का। व्हेन इट्स प्राइस फॉल बाय 10%, जब उसका प्राइस फॉल हो गया, मतलब पहले क्या था P0 हमको दे रखा है, P0 दे रखा है हमको 50, क्या नाम है, अब प्राइस P1 दे रखा है फॉल हो गया, ये क्या नाम है, कम होके 10% कम हो गया, 10% हमारा प्राइस फॉल हो गया, 10% फॉल हो गया, तो 50 का 10% कितना होता है, 5। 50 का मल्टीप्लाई में 10% करे तो वो होता है 5। ओके, जब पहला हमारी P0 5 था, अब क्या नाम, प्राइस फॉल कम हो गया, 5% कम हो जाए, तो 50 माइनस में 5, तो अब क्यों P0 क्या हो गया, P1 हमारे क्या हो गया 45, P1 क्या हो गया हमारा 45। ओके, P0 P1 हमको पता चल गया। तो जब प्राइस ₹50 थी उस टाइम पे, मैं क्या नाम 1000 यूनिट कंज्यूम करते, जब प्राइस फॉल होगी 10%, तो मैंने अपनी यूनिट बढ़ा के मैंने 180 कर दिया। ओके, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से इरेज, पूरा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा। हम्म, जब P0 50 था, तो मैं कितना 1000 यूनिट कंज्यूम करते थे, मेरा Q0 है। जैसे ही P1 क्या नाम है 50 से कम हो गए, 50 से कम होके 45 हो गया, ठीक है, तो मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी और मैंने 1080, या मेरी न्यू क्वांटिटी है, तो अगर मेरा Q1, और मेरे को इसमें फाइंड करना है प्राइस इलास्टिसिटी। सिंपल सा फॉर्मूला है, वही जो अभी तक करता है, सेम फॉर्मूला, सेम वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 180 माइनस में 1000 डिवाइडेड बाई 45, न्यू प्राइस 45 था, ओल्ड प्राइस हमारा 50 था, मल्टीप्लाई बाय 50 बाई ओल्ड क्वांटिटी कितनी 100 है ना, 1000 है ना, 1000। ओके, तो अब अगर इस इक्वेशन को यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, तो ऊपर ये इसको माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 अपॉन में इसको माइनस किया तो माइनस का 5, मल्टीप्लाई का साइन, 50/1000। ओके, जीरो से जीरो काट देते हैं, फिर इसको काटूंगा 20 से, 20। ओके, फिर यहाँ से इसको काट देते हैं 4 से, तो यहाँ पे हमारे पास एट द एंड बचता है 4/-5। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो 0.8। ओके, माइनस का 0.8, तो इस कंडीशन में हमें इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। इस कंडीशन में हमारा जो ईडी है, ये जो ईडी है हमारी, वो आई है माइनस का 0.8, दैट्स मीन्स ये हमारा आंसर है। और ईडी इसके अंदर क्या है, ईडी इज लेस देन 1, मतलब इसको तुम लेस देन इलास्टिक भी बोल सकते हो, लेस देन इलास्टिक, या तो फिर तुम उसको इन इलास्टिक भी बोल सकते हो, इन इलास्टिक। ओके, तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन था। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपको ये सब पहले से ही आता है तो एक बार थ्योरी रिवाइज करके और खुद से भी ट्राई करना, अदरवाइज कहना मैं करा ही रहा हूँ, और एक बार जी चेक कर लेना इससे आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसमें क्या है, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी एट 8, जब प्राइस हमारा ₹8 था, मतलब प्राइस 8 का, मतलब क्यू P1 दे रखा है ना, ओल्ड प्राइस दे रखा है, तो हम कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, 600 यूनिट। जब हमारा P0 था, मतलब जब ₹8 में वो सामान मेरे को मिल रहा था, तो मैं उसका 600 यूनिट कंज्यूम कर दिया, मैंने Q0 है। व्हेन इट्स प्राइस फॉल बाय 25%, जब वो ₹8 का था तो मैं 600 यूनिट, अब उसका प्राइस घट चुका, 25% से कम हो चुका उसका प्राइस, ठीक है, कि ₹8 का मल्टीप्लाई में 25%, 8 का 25% कितना था, ₹2। पहले ₹8 था, अब उसका प्राइस कम होके 8 माइनस में 2 हो चुका है, तो अब P1 कितना है, 6 है, P1 कितना है, 6। ओके, जब वो प्राइस 6 हो गया, तो मैंने अपनी क्वांटिटी को, जब वो प्राइस कम हो गया, तो मैंने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज किया, यहाँ पे लिखा है ना इंक्राइज बाय, इसी की मैं चीज कर रहा हूँ, जो टू और बाई समझा रहा था कि आप Q1 को 120 ना समझ के इंक्रीज बाय, मतलब पहले जब Q0 ₹8 पे, जब ₹8 का था, तो Q0 हमारे कितना थे, 600 यूनिट। जब वही प्राइस क्या नाम है कम हो गया, ₹6 हो गया, तो मैंने इंक्रीज कर दिया, मैंने 120 से इंक्रीज कर दिया, तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 प्लस में 120, ये हो जाएगा 720, 720। ओके, तो इसको फिर से शुरू से सही से लिखते हैं, मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। ओके, यहाँ से शुरू से फिर से लिखते हैं। हम्म, जब P0 था 8, और जब प्राइस फॉल होके P1 हो गया 6, जब प्राइस 8 था तो मैं कितना यूनिट कंज्यूम करता, Q0 था मेरा 600, 600। जब प्राइस फॉल हो गया तो मैंने Q1 मेरा हो गया 600 प्लस में 120, मैंने इतने से बढ़ा दिया, दैट्स मीन 720। ओके, तो हमको बेसिकली लास्ट ईडी फाइंड करना है, तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 720 माइनस में 600 डिवाइडेड बाई 6 माइनस में 8, ओल्ड प्राइस तो 8 था,
माइनस में 8 बाई क्या नाम है, ओल्ड क्वांटिटी थी तो हमारी 600 थी ना, ओल्ड क्वांटिटी 600। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो इसमें से माइनस करें तो 120 डिवाइडेड बाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 8 बाई 600। अगर इसे 0 से 0 काट दूं 5 टाइम्स में चले जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचता है, एक मिनट छोड़ो, यहाँ पे हमारे पास बचता है 8 बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का 10। तो हमारी ईडी की वैल्यू, जो फाइनल ईडी की वैल्यू आ गई वो माइनस 0.8, इसमें भी हमारी वैल्यू आ गई 0.8, ईडी इक्वल्स टू में 0.8। तो इसका मतलब भी क्या है, ईडी इज लेस देन 1, ईडी इज लेस देन 1, मतलब इन इलास्टिक इन हाँ, इसमें भी हमारी ईडी की वैल्यू क्या है, इन इलास्टिक है, सिंपल सी थी। हाँ, ये हमारा मेन आंसर है, ईडी की वैल्यू, ईडी इज लेस देन इन इलास्टिक। ओके, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, कंज्यूमर बाय 100 यूनिट ऑफ द गुड एट द प्राइस 5 रुपए। जब क्या नाम है, 5 रुपए का उस सामान मेरे को मिल रहा था, तो मैं उस कंडीशन में 100 यूनिट कंज्यूम कर रहा था। व्हेन द प्राइस इज फॉल व्हेन दिस ओके। तो इस कंडीशन में बेसिकली हमको ये क्या रखा है कि हमको क्या दे रखा है, हमको क्या नाम है, P0 दे रखा है, जो कि 5 रुपए। जब प्राइस 5 रुपए था तो मैं उसका कितना, मैं Q1 मतलब ओल्ड क्वांटिटी में जब 5 रुपए था उस कंडीशन में उसके 100 यूनिट्स खरीद पाया था। ओके, जब वो 5 रुपए का मिलता था उसको मैं 100 यूनिट कंज्यूम कर पा रहा था। ओके, फिर हमें कह रहा है कि हमें कह रहा है कि हमें न्यू क्वांटिटी, तो हमें पता ओल्ड मतलब न्यू प्राइस नहीं पता, हमको न्यू प्राइस नहीं पता, बट हम ये देख पा रहे हैं कि क्या नाम है, इंक्रीज हमारी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो, पहले हमारी क्वांटिटी Q0 क्या नाम 100 थी, वो इंक्रीज हो चुकी है, वो बढ़ के कितनी होगी 140। मतलब कहीं ना कहीं मतलब Q1 हमारी ये, तो कहीं ना कहीं अगर P0 था, P1 हमारा फॉल किया होगा तभी तो हमारी क्वांटिटी बढ़ी है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, अगर क्वांटिटी इंक्रीज की तो हमारी प्राइस कहीं ना कहीं फॉल किया होगा। और ये जो न्यू प्राइस है वो हमको दे नहीं रखा, P0 हमको दे नहीं, P1 हमको दे नहीं रखा। ओके, तो इस कंडीशन में हमको P1 ही पूछे, जो मैंने कहा था कि कोई मिसिंग वैल्यू होगी, ये हमारे वो मिसिंग वाले क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमको न्यू प्राइस दे नहीं रखा, हमें न्यू प्राइस दे नहीं रखा, हमको न्यू प्राइस को फाइंड करना, और इसके अंदर हमें कहना है डिमांड की इलास्टिसिटी भी दे रखी है। तो सिंपल से हमें सब कुछ दे रखा है, बस एक चीज मिसिंग है, इसका न्यू प्राइस मिसिंग है, और उस न्यू प्राइस को फाइंड करना। ओके, जब हमारे क्या नाम है प्राइस 5 रुपए, तो मैं 100 यूनिट खरीद पा रहा था। अब क्या नाम है, न्यू प्राइस तो हमको पता नहीं, हमें P1 को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स वो हमको पता नहीं, जब प्राइस जीतना तो पता है, बट फॉल क्यों, कहीं ना कहीं अगर 5 रुपए तो 5 रुपए से कम होगा P1। ओके, जब प्राइस फॉल किया तो मैंने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, और Q1 मेरा हो चुका है 140। ओके, तो इस कंडीशन में, और हमें यहाँ पे ईडी की वैल्यू भी पता है, ईडी की वैल्यू -2। ओके, ये माइनस इजिली इनवर्स रिलेशन, हमें यहाँ पे खाली टूल का है, यहाँ पे तो खाली टूल का, बट हम अपने मन की आंखों से देखना है कि यहाँ पे -2 आना चाहिए, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है इसका। ओके, तो यहाँ से अब सॉल्व करते हैं इसकी आगे इसका यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो बस यहाँ पे जगह ले लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे इसको इरेज। हाँ, यहाँ पे सॉल्व -2, हमें ईडी की वैल्यू पता है, इक्वल्स टू में P1 होता है ना, Q1 माइनस में Q0 ओल्ड न्यू क्वांटिटी 140 माइनस में 100 ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस हमको पता नहीं, माइनस में ओल्ड प्राइस कितने, तो प्रोडक्ट की 5 रुपए था, मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 100, हाँ 100। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व यहाँ से निकाल लो, हाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो -2 इक्वल्स टू में 40 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस में 5 मल्टीप्लाई बाई, इसको अगर इससे काट दे तो 20 आ जाएगा, 1/20। ओके, तो यहाँ से इतना हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको यहाँ से काट दूंगा तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, और ये 2 यहाँ से कट के 1 हो जाएगा। इसका यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो मेन क्या है, -1 इक्वल्स टू में यहाँ पे 1 बचा है अपॉन में x माइनस में 5, हमारे पास आखिरी जो वैल्यू बची है ये सारी वैल्यूज बची है। अब यहाँ पे क्या नाम है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाए तो -1 ब्रैकेट में x माइनस में 5 इक्वल्स टू में 1। ओके, तो -x प्लस का 5 इक्वल्स टू में 1, यहाँ से -x, यहाँ पे प्लस है, उल्टे साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस में 5 इक्वल्स टू में x इक्वल्स टू में -4, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गई x की वैल्यू हमारी 4। दैट्स मीन ये हमारा Q है, ये है हमारा P1 मतलब न्यू प्राइस, हमारा न्यू प्राइस यहाँ पे पता चल गया -4, और जो कि मैंने कहा था कि अगर क्या नाम है, P P0 अगर 5 है तो न्यू प्राइस उससे कम है, ऑब्वियसली बात है, कम तभी तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज करी होगी। तो क्या नाम है, P1 5 था तो P0 5 था, तो P1 हमारा क्या है 4। ओके, P1 हमारा है 4। और तो यहाँ का आंसर लिख देता हूँ, न्यू प्राइस, न्यू सी प्राइस इक्वल्स टू में 4। ओके,
ये था हमारा आंसर। यहाँ पे हमको P1 ही फाइंड करना था, जो कि एक्स P1 हमने x माना था ना, तो आ गया 4। ओके, देन आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज। देखो पहले P0 दे रखा है, ये P1 दे रखा है। जब प्राइस क्या नाम है 50 से बढ़ के 60 हो गया, तो हमें क्या रखा है, जब 50 का, तो इनिशियली वी 200 यूनिट। जब प्राइस पहले 50 से बढ़ा था, उस कंडीशन में हम 200 यूनिट्स कंज्यूम कर पा रहे थे। कितने 200 यूनिट में इतना खरीद पा रहा था। मेरी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, क्वांटिटी डिमांड थी 200। जब इसका प्राइस क्या नाम है इंक्रीज होके 60 हो गया, तो मेरे को न्यू क्वांटिटी हमको पता नहीं है, इस कंडीशन में क्वांटिटी हमको पता नहीं है, तो वही हमको फाइंड करना है। इस कंडीशन में इलास्टिसिटी की वैल्यू दे रखी है, तो कहीं ना कहीं ये सेम बात है। अगर कहना प्राइस इंक्रीज हुआ, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड फॉल क्या होगा। अगर यहाँ पे 200 है, अगर हमारे क्या नाम है Q0 मतलब ओल्ड क्वांटिटी हमारा 200 है, तो ऑब्वियसली बात है प्राइस के इंक्रीज करने से हमारा जो न्यू क्वांटिटी है Q1, वो कहीं ना कहीं 200 से कम होगा। ओके, 200 से कम होगा, ठीक है। तो इसी हमको Q1 को हमको फाइंड करना है। Q1 हमारा कितना है, इसके अंदर ईडी की वैल्यू भी दे रखी है। ईडी जैसे उसमें P1 माइनस मिसिंग था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस कंडीशन में Q1 मिसिंग है। ओके, सॉल्व करते हैं। हाँ, एक मिनट मिटा दो, तो इसका आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दे रखा है, हमको ईडी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 दे रखा है, बट अपने हमको खुद से समझना है क्या आना चाहिए यहाँ पे -1। ओके, वो खुद से समझना यहाँ पे आना चाहिए -1। हमें लिखते हैं -1 इक्वल्स टू में -1 इक्वल्स टू में क्या है, न्यू क्वांटिटी हमको पता नहीं, तो उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्स माइनस में 200 ओल्ड क्वांटिटी तो हमको पता है वो, और नीचे आगे ना में न्यू प्राइस माइनस में ओल्ड प्राइस 60 माइनस में 50 मल्टीप्लाई में, हाँ, मल्टीप्लाई में 50 ओल्ड ओल्ड प्राइस 50 डिवाइडेड बाई ओल्ड क्वांटिटी 200। इसको अगर आगे सॉल्व करें, तो -1 इक्वल्स टू में एक्स माइनस में 200 तो एज इट इज ही रहेगा, नीचे आ जाएगा -10 मल्टीप्लाई में। अगर इसको यहाँ से काट दे, ऐसे काट दे, इसको यहाँ से काट दे, तो आएगा 4, तो आएगा 1/4। ओके, देन इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो सोचने पर मल्टीप्लाई 1 माइनस इक्वल्स टू में एक्स। इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 माइनस में 200 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 10, तो 40। अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनके और इसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 यहाँ पे, माइनस का 40 इक्वल्स टू में एक्स माइनस में 200 ओके। अभी यहाँ पे माइनस के उल्टी साइड से प्लस का हो जाएगा, तो अगर 40 माइनस का 40 प्लस में 200 इक्वल्स टू में एक्स, तो -1 प्लस तो 160 प्लस का 1 इक्वल्स टू मैक्स। तो वही ये हमारे क्या आ गया, न्यू क्वांटिटी हमारे लिए क्या आएगी, हमारी न्यू क्वांटिटी, न्यू QUANTITY, और यही हमारा आंसर। ओके, यही हमारा आंसर है। और मैंने जैसे कहा था Q0 अगर हमारा 200 था, तो प्राइस के कहने में इंक्रीज करने से जो हमारी न्यू क्वांटिटी है वो 200 से कम आई, तो वो आई ना 160। हमारी न्यू क्वांटिटी 160। ओके, यहाँ से भी हमें ये चीज चेक कर सकते हैं, अगर ज्यादा आ रही है तो मतलब क्वेश्चन हमारा गलत है, हमने कुछ मतलब हमारा आंसर गलत है। okay? फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन बचे, 10 क्वेश्चन लेके आए थे मैं, उसमें से एक तुमको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, बाकी सारा मैं सॉल्व करा देता हूँ। और अगर तुमको इससे पहले से आ जाए, तो तुम पहले खुद से ट्राई करना, फिर यहाँ से रीचेक कर सकते हो। ओके, हाँ, देन क्या, सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स चेंज। इतना यही सेम क्वेश्चन दे रखा है हमको, वही कहना P0 ये था, इस प्राइस चेंज होके P1 ये हो चुका, हमारे प्राइस फॉल होगी, तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। बट इसके अंदर ये हमें दोनों चीज मिसिंग दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात है कि हमें Q1 भी नहीं पता और Q0 भी नहीं पता और Q1 भी नहीं पता, दोनों हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, बस इतना पता है कि जब हमारा प्राइस 5 रुपए था, तो हम जो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, मतलब क्यू, मतलब इसको एक्स मान लेते हैं, ये क्या है Q0, इसको एक्स मान, जो क्वांटिटी कंज्यूम कर, जब हमारा प्राइस कम होने से, जब प्राइस इतना था, प्राइस इतना होगा मतलब कम होने से, मतलब माइनस था, जब 4 रुपए हुए, तो हमने अपने क्वांटिटी, जब हमें 10 रुपए 10 चीज खरीद पाते, हमने 10 से बढ़ाकर उसको 12, मतलब 12 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया, मतलब 12 यूनिट इंक्रीज कर दिया। जब अगर मैं पहले 10 यूनिट खरीद पा रहा था, जब प्राइस कम होगी, तो प्राइस इंक्रीज कर, प्राइस कम होने से मैंने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया, अब वो 22 यूनिट्स होगी। ओके, वो पता नहीं, अगर x है तो ये x+12 हो जाएगा, जो हमारी क्वांटिटी है वो हो जाएगी Q1, हो जाएगी हमारी x प्लस में 12।
अगर x प्लस में 12, अगर पहले जब प्राइस 5 रुपए थी तो मैं उसी उसी सेम गुड को मैं 10 यूनिट खरीद पा रहा था, यूनिट्स खरीद पा रहा था। जैसे उसकी प्राइस कम हो गई 4 हो गई, अब वो मेरे लिए सस्ती होगी तो मैं अपनी ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी इंक्रीज कर दूंगा। तो यार मैंने क्वांटिटी कहना मैं 10 से इंक्रीज करके उसको 12% इंक्रीज कर दिया, मतलब 12 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया। ओके, 12 यूनिट इंक्रीज, तो अब मेरी Q1 क्या हो गया, मेरे न्यू क्वांटिटी मेरी 22। तो हमें ये तो एज्यूम किया मैंने 10, एक्चुअली मैं 10 ये x। ओके, तो इसी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम क्वेश्चन इसमें भी हमको इलास्टिसिटी की वैल्यू दे रखी है -1.5, ईडी की वैल्यू भी दे रखी है हमको, ईडी की वैल्यू दे रखी है हमको -1.5। तो इसके बाद सॉल्व करते हैं। मतलब क्वेश्चन में मतलब यही था चीज, यही चीज कहने का क्वेश्चन कह रहा था, ये है क्या। एक मिनट इसको इरेज कर दो, फिर इसका सॉल्व करते हैं। बस काफी इतना। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ईडी इक्वल्स टू में, ईडी की तो वैल्यू हमको पता है -1.5। ओके, तो यहाँ से हम क्या है इसको डबल में डाल देते हैं। हमको P0 भी पता है 5 है, P1 भी पता है हमको 4 है। Q0 को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं और Q1 को हम x प्लस में 12। ओके, बट अभी तो हम x ही लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हम यहाँ सोल्व करते हैं। यहाँ पे 1.5 माइनस का ऑब्वियसली बात है, इनवर्स रिलेशन की वजह से ये राइज बाय x माइनस में 12 माइनस में x। ये ओल्ड क्वांटिटी, ये हमारी न्यू क्वांटिटी है, ये वाली न्यू क्वांटिटी, ये हमारी ओल्ड क्वांटिटी है नॉर्मल x। तो ये वाली चीज यहाँ है और ये वाली चीज इसको यूज कर दो तो ऐसे बात है। और यहाँ पे न्यू क्वांटिटी कितनी थी हमारी प्राइस, सर 4 माइनस में 5 मल्टीप्लाई, हमें क्या नाम है 505। अभी सो ओल्ड क्वांटिटी है, ये ओल्ड क्वांटिटी ये रही। क्या जो न्यू क्वांटिटी है कि क्या, पहले तो एक्स थे, हमें पता नहीं एक्स कितना है, एक्स प्लस में 12 यूनिट्स की जितने भी था, प्राइस कम होने से, प्राइस के कम होने से मैंने उसको 12 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया। वो ये 12 यूनिट्स ये है, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए, प्लस का साइन। ओके हाँ, उसी 12 यूनिट्स को मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, माइनस का साइन, जो ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी, यहाँ पे क्या नाम है ओल्ड प्राइस अपॉन में क्या नाम है ओल्ड क्वांटिटी। ओके, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस x से ये x कट जाएगा, यहाँ पे लिख दिया माइनस का 1.5 इक्वल्स टू में इस x से ये x कट गया, तो यहाँ पे खाली 12 बचेगा। 12 में यहाँ पे माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 5/x। ओके, अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 60 हो जाएगा, 60 अपॉन में माइनस का x, यहाँ पे -1.5। अब यहाँ पे क्या नाम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, यहाँ पे इसका आगे सॉल्व करेंगे, 4 नीचे चल जाएगा ना। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इनके बीच में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पे इसको यहाँ से डिवाइड से यहाँ पे उल्टे से मल्टीप्लाई ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे x था तो ये पे हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाए, तो ये हो जाएगा 1.5x इक्वल्स टू में 60। अब इस x को यहीं पे छोड़ के 60/1.5, 1.5, 1.5। ओके, अगर इसको यहाँ से काट दूँ तो ये आ जाएगा 4। ओके, तो x की 40, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 40। दैट्स मीन्स अगर यहाँ पे लिखूं तो हमें Q0 आ गया हमारा 40, x 40 था, और Q1 क्या आएगा, Q1 हमारा x प्लस में 12, तो हमारा Q1 हो गया 40 प्लस में 12, जो कि आ गया प्लस में प्लस प्लस 52, हमारा Q1 भी आ गया। ओके, तो इसमें सिंपल इतना ही था कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x वैल्यू फाइंड कर ली, तो Q1 हमारा जो ओल्ड क्वांटिटी था वो था ये, और न्यू क्वांटिटी 45 यूनिट। मतलब कि जब प्राइस 5 रुपए था, जब 5 रुपए था तो मैं कहना मैं 40 यूनिट खरीद पाया, जब प्राइस कहना मैं कम हो गए, जब प्राइस P1 4 हो गया, मतलब प्राइस कम हो गया, तो मैं उस कंडीशन में 52 यूनिट्स खरीद पा रहा हूँ, मतलब 12 एडिशनल यूनिट्स मैं खरीद पा रहा हूँ। ओके, P1 नहीं था मतलब पीछे रुकना। तो यहाँ से आते हैं उस वाले क्वेश्चन पे जो कि मैं समझ आ रहा था कि डिमांड, इसमें हमें डिमांड की इक्वेशन दे देगी, उसको बिहाफ पे हमसे क्वेश्चन पूछा हो, तो यहाँ पे हमको डिमांड की इक्वेशन दे दी, और ये क्या नाम है P0 दे रखा है, हमें ओल्ड प्राइस दे रखा है, मतलब ओल्ड प्राइस दे रखा है, डिमांड इक्वेशन दे रखी है। इस डिमांड इक्वेशन को सॉल्व करके, इस डिमांड इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या है ओल्ड क्वांटिटी, मतलब ओल्ड क्वांटिटी Q0 पता चलता है। ओके, और हमें ओल्ड क्वांटिटी पता चलता है। इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने का एक सिंपल सा ही मेथड है कि सबसे पहले जो हमको दे रखा है
उसको इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमें तो ये Q1 पता चल गया और Q0 पता चल गया। यहाँ से हमें Q1 Q0 पता चल जाता है। और एक हम खुद से अज्यूम करना पड़ता है P1। ये तो हमको दे रखा है, हमको ये खुद से P1 कुछ भी अज्यूम कर सकते हो हम अपने हिसाब से कुछ भी, बट सबका आंसर एट द एंड सेम ही आएगा। हमको ये Q1 अज्यूम करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है, और उस Q1 के बिहाफ पे हमको P1 एज्यूम करना पड़ता है। उस P1 के बिहाफ पे हमको Q1 मिलता है, मतलब न्यू क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद हमें सारी वैल्यूज पता चल जाती है, P0 भी पता चल जाता है, P1 भी पता, ये तो हमको दे ही रखा होता है, ये दे रखा होता है, हमको खुद से एज्यूम करके हमको पता चल जाता है। और इसके बिहाफ पे हमको Q1 पता चल जाता है, और क्या नाम है, इस अज्यूम के बिहाफ पे Q0 पता चल जाता है, इस बिहाफ पे हमें Q1 पता चल जाता है। देन हम क्या नाम है ईडी फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा इतना ही होता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर इसको सोल्व करते हैं, जो जो हमें पता है और उसको पुट करते हैं, और जो नहीं पता उसको अज्यूम करते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको मिटा दूं मैं। वीडियो बनाने में ज्यादा लैग होने लग जाती है, इसे रील्स करने में टाइम लगता है, अदरवाइज तो नहीं टाइम लगता। चलो करते हैं। हम्म, हम्म, यहाँ से डिमांड का डिमांड फंक्शन दे रखा है 12 माइनस में 5p। ये जो p वाली वैल्यू है, इसी p को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो इक्वल्स में डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, यह क्वांटिटी डिमांडेड डी इक्वल्स टू में 12 माइनस में 5 मल्टीप्लाई का साइन 7/5। इस 5 से ये 5 कट गया, तो Q0 ही लिख देते हैं हम। 12 माइनस में 5, तो Q0 हमको पता चल गया कितना, 12 माइनस में 5, तो सॉरी 7, यार ग्लिच होने लग गया। 12 माइनस में 7, तो 5। ये Q0 हमको पता चल गया, 5 में ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड ओल्ड QUANTI, ओल्ड क्वांटिटी हमको पता चल गया 5 है। अब हमको क्या नाम है अज्यूम करना पड़ता है, ये तो हमने क्या नाम है ये जो क्वेश्चन में दे रखा था उसके बिहाफ पे हमने निकालना है। अब हम खुद से अज्यूम करते हैं, अज्यूम्ड कि क्या नाम है P1 दे रखा है 10/5। ओके, P1 दे रखा है हमको 10/5। तो अब इसी सेम डिमांड फंक्शन के अंदर, इसी सेम डिमांड फंक्शन के अंदर हमें जो न्यू अज्यूम कर रखा है ना, ये जो अज्यूम किया हमने उसको पुट करेंगे। तो ये जो डिमांड फंक्शन है, इसके अंदर हम पुट करेंगे 12 माइनस में 5 मल्टीप्लाई बाय 10/5। इस 5 से ये 5 कट गया, तो जो Q1 है, इस समय के Q1 पता चलेगा। तो 12 माइनस में 10 इक्वल्स टू में Q1 आ गया हमारा 2। Q1 कितना आ गया 2। ओके, तो अब हमें देखा जाए तो हमको सब कुछ ही पता चल गया। हमको क्या नाम है P1 भी पता चल गया, Q1 भी पता चल गया, और P0 तो हमको पहले से ही पता था, P0 हमको पहले से ही पता था, ये वाला P0 है। हाँ, और क्या नाम है Q0 भी पता चल गया। तो यहाँ से हम क्या नाम है आगे सोल्व कर सकते हैं। जिससे वही फॉर्मूला होता है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी वाला फॉर्मूला। तो क्या नाम 5 माइनस में 2, 2 माइनस 5 आना चाहिए था, न्यू क्वांटिटी 2 है। ईडी इक्वल्स टू में 2 माइनस में 5 डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस कितना था, न्यू प्राइस कितना था 10/5, 10 है। 10/5 माइनस में ओल्ड प्राइस था 7/5 मल्टीप्लाई बाई हमारा ओल्ड प्राइस कितना था, ये था 7/5 अपॉन में ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी हमारी, Q0 था हमारा 5, ओल्ड क्वांटिटी हमारी 5। ठीक, 5/5। और यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ईडी इक्वल्स टू में माइनस का 3 अपॉन में, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/5। इसको मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7/25, 7/25। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे भी 1 लिख लेते हैं, इसमें इसमें प्लस इसमें 15 माइनस 15/3 मल्टीप्लाई बाई 7/25। इसको यहाँ से 5 से काट देते हैं 5 से, और इस 5 को यहाँ से काट देते हैं 5 से। ओके, तो एट द एंड ईडी पे हमारा ईडी क्या क्या बचा हमारे पास माइनस का 7/5। ओके, इसको काटेंगे तो आएगा 1 पॉइंट कितना कैर बचेगा 2, तो 1.4, 1.4। तो हमारी ईडी की वैल्यू आ चुकी है 1.4। तो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हमारी ईडी की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 1.4, माइनस का 1.4, जो कि मतलब ईडी इज
ग्रेटर देन 1 मतलब मोर देन इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक। ओके, बस इतना ही था। इसके जैसे एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ये तुम खुद से करना, ट्राई योर ओन। ओके, सेम ही क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमको यहाँ पे डिमांड फंक्शन दे रखा है, जूम कर देता हूँ। इसके अंदर भी डिमांड फंक्शन दे रखा है हमको, इसके अंदर भी डिमांड फंक्शन जैसे पहला वाला क्वेश्चन मिल गया, इसमें भी कहना है P0 दे रखा है, P0 दे रखा है, तुमको इसको पुट करना है तो तुमको Q1 पता चल जाए, Q0 पता चल जाएगा, और एक खुद से अज्यूम करना है, अज्यूम करना है हमको P1 अज्यूम करना है, उसके बिहाफ पे तुमको Q1 पता चल जाएगा, और उसके बिहाफ पे तुम कहना है ED फाइंड कर सकते हो, ED फाइंड कर सकते हो। सेम क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करना। ओके, अगर ये वाला क्वेश्चन तुमको एक बार मैं समझाऊं तो सिंपल था कि हमें डिमांड फंक्शन दे रखा था, हमको कहना है एक प्राइस दे रखी है, इसको हम P0 कह सकते हैं, इसको हम बस इसके अंदर पुट करना होता है, तो हमको कहना है इसको इस प्राइस के अंदर हमने इसको पुट किया, तो हमें कहना है ओल्ड क्वांटिटी पता चल गया, मतलब Q0 पता चल गया, जो कि यहाँ पे 5 आ गया था। खुद से एक अज्यूम करना पड़ता है, मैंने यहाँ पे 10/5 अज्यूम किया था, तुम कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, इसको पुट करने से हमको एक अपनी वैल्यू पता चल जाती है, हमको एक कहना न्यू क्वांटिटी की वैल्यू पता चल जाती है। यहाँ पे क्या ना न्यू क्वांटिटी आ गई थी मेरी 2, उसके बाद मैंने सिंपल से मेरे को सारी वैल्यू पता चल गई थी, मेरे को अपना P1 तो मेरे को पता ही था, अपना P0 पता ही था, Q0 यहाँ से पता चल गया था, P1 मैंने खुद से assume किया था, और P1 के यहाँ पे मेरे को Q1 अपने यहाँ पता चल गया। वही सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, नॉर्मल सी मैथ थी, उसको सॉल्व करके हमारा वैल्यू आ गया। तो सेम क्वेश्चन है, तुम खुद से ट्राई करना। ओके, फिर आते ही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये वीडियो भी खत्म, और ये क्या नाम है चैप्टर भी खत्म, यूनिट 2 भी खत्म, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड वाला यूनिट पूरा खत्म। इसके आगे कॉस्ट रेवेन्यू जो भी चैप्टर है उसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, बट अभी तक के लिए बस इतना ही। ओके, तो ये वाला सेम, ये वाला क्वेश्चन बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर पे डिपेंड है कि सब हमें जब इसमें टोटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, वो जो इसमें हमसे पूछ रहा है चेंज इन चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। अगर ये रियली क्वेश्चन आ सकता है बेटा, फिर भी मैं ये क्वेश्चन करा देता, क्या पता अगर आ जाए तो तुम इसको ऐसे सॉल्व कर सको। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली तुमको ईडी हमको पता है, हमको क्या नाम है क्या नाम है प्राइस का फॉल पता है, तो हमें इसके अंदर क्या नाम है प्राइस दे रखा है, प्राइस फॉल कर रहा है, क्या नाम है 10% सी पता है, हमें क्या नाम है क्वांटिटी फॉल नहीं पता, हमको क्वांटिटी कितने से फॉल करी, हमको चेंज इन क्वांटिटी नहीं पता, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी हमको नहीं पता, हमको इस चीज को फाइंड करना है, उसके यहाँ पे जैसे इसको फाइंड करेंगे ये सारी वैल्यू क्या नाम है इसके अंदर पुट कर देंगे, वो वैल्यू हम क्या नाम है इसके अंदर पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, उसके यहाँ पे कहना न्यू टोटल एक्सपेंडिचर, न्यू टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो फिर वो जो एक्सपेंडिचर फॉर्मूला होता है किसी भी का चेंज निकालने का, कि न्यू एक्सपेंडिचर माइनस में न्यू टोटल एक्सपेंडिचर ही लिखते हैं खाली, तो हाँ न्यू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में ओल्ड टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई पी टोटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई में 100। तो वही यही वाला फॉर्मूला क्या नाम है यूज करेंगे सारी वैल्यू पता होने के बाद। यहाँ पे पहले हम निकालते हैं कि क्या नाम है हमें Q0 है कितना, ईडी की वैल्यू, ईडी इक्वल्स टू में चेंज परसेंटेज क्वांटिटी अपॉन में चेंज परसेंटेज इन प्राइस माइनस का 1.5 इक्वल्स टू में चेंज इन परसेंटेज क्वांटिटी अपॉन में 10% है। अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे डिवाइड करने से नीचे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या है 10 मल्टीप्लाई में 15 10, ये भी माइनस है, 10 मल्टीप्लाई में 15, ये माइनस माइनस करके 15% हो जाएगा, 15% हो जाएगा। चेंज प्राइस फॉल कर रहा है 10%, वो क्वांटिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है 15%। ओके, जस्ट क्वेश्चन के अंदर इतना ही था, तो हम प्राइस को क्या नाम है 10% कम कर देंगे। अगर P0 ये क्या नाम है P0 है, P0 क्या नाम है 100 था, तो ये फॉल होके कितना 10% फॉल हो चुका है ना, तो पहले 100 था, तो अब 10% कम होकर 90 हो गया होगा। और क्या नाम है ये हमारा Q0 है, Q0 जो कि 100 है, ये क्या नाम है इंक्रीज होके 115 हो गया, 15% इंक्रीज 115 हो गया। तो अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 10350, ओके 10350। उसके बाद हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, हमें खाली टोटल एक्सपेंडिचर का ही निकालना है, ये नहीं कि सारी वैल्यू दी है, तो हमने खाली ये निकाला कि ये चेंज कितना आ रहा है, प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, हमें मेन निकालना टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ रहा है। तो हम टोटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से लिखेंगे, तो न्यू एक्सपेंडिचर 10350 माइनस में 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो इस
क्वेश्चन को हमको बेसिकली सॉल्व करना 350 बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से ये कट गया, तो बेसिकली सिंपल आ गया 3.5। तो परसेंटेज चेंज कितना है, 3.5 है। ये आ गया हमारे कहने में टोटल टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर चेंज, और यही इसका आंसर है बस। तो देखो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि क्या नाम है हैवी चांसेस है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो इन सब की तुम प्रैक्टिस करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये यहाँ पे तुम्हारी यूनिट 2 है कंज्यूमर इक्विपमेंट डिमांड, ये पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके जितने भी पहले पुराने वीडियोस थे वो मैंने अपलोड कर चुके हैं, जितने भी न्यू वीडियोस आने वाले वो सब मैं अपलोड कर दूंगा। तो बने रहना, अच्छे से वीडियो शेयर कर देना और अपने दोस्तों में बांट देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो तुम मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय। ओके। टाटा।